अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ईमान ज़ारा चैनल में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी, हमेशा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो आज जो व्लॉग है जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब, क्योंकि आप भी कहते हैं आप ही आपके बिल्कुल टाइम के पाबंद और बिल्कुल जैसे कि आपके वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि वीडियो आजकल मैं रोज़ाना चढ़ाऊँगी, क्योंकि 2-3-4 दिन मैंने शॉर्ट की थी। और बस जी चलें जी, वीडियो को अब करना कुछ यूँ है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जी वीडियो को वॉच फुल किया करें ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। और जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएगा, और जो ऑलरेडी मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जनाब और मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर अच्छा से कमेंट और लाइक किए बगैर ना जाएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपकी भी आपकी तरह यूट्यूब चैनल को जी ग्रो कर सके जनाब। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो वीडियो का आगाज़ है जनाब जी यहाँ पे सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह टाइम जो होता है आजकल वैसे माशाल्लाह से थोड़ी सी बहुत खूबसूरत रोज़ाना मतलब बारिशें हो रही हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सावन का मौसम में हब्स होगी और गर्मी जो है, गर्मी से ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने कोई मौसम बेकार नहीं बनाया जनाब। अब हर जो भी मौसम होता है अल्लाह ताला ने हमें एक्सेप्ट करने को कहा है और हम अल्लाह के हुक्म से हर मौसम को जी सब करने को तैयार हैं। जी गर्मी भी हमारे लिए है, सर्दी भी हमारे, जब ज़ाहिर सी बात है जब हम गर्मी इंजॉय करते हैं तो सर्दी भी इंजॉय करते हैं, गर्मी भी इंजॉय, तो हर मौसम को हमें इंजॉय करना जी। आज और जी गर्मी के मौसम में जो आम हैं जी, आम का शेक जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह वैसे भी गर्मी और काम को कैसे मैनेज करते हैं। सुबह मैं उठ गई थी जहाँ पर जनाब, क्योंकि हस्बैंड जी ने जाना था जी ऑफिस और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और थोड़ा सा लेट ही उठा जाता है, क्योंकि अब हस्बैंड जी ने तो जाना होता है जी 7-7:15 बजे। हमने और थोड़ा सा जल्दी 6:30 बजे उठकर या सुबह उठ कर ना, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करके और बस उनके लिए मैंने बना लिया था शेक। और क्योंकि सुबह नाश्ते को भी दिल नहीं करता और ना ही कोई करता भी नहीं है, इसलिए मैंने सुबह अब ये है कि बस नॉर्मली सब सुबह के टाइम जो है मिल्क शेक बनाकर और बस हस्बैंड जी को रुखसत कर गए और फिर वापस तो थोड़ा सा बस रेस्ट करके और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे क्योंकि सारा दिन गर्मी होती है और बच्चे पर भी घूमते ही जाते हैं, बस इसलिए कहते हैं गर्मी है और गर्मी की कैसे टाइम मैनेज करना है। और वो मैं आज के लिए आपके लिए, और गर्मी में यूट्यूब भी चलाना है, बच्चे भी मैनेज करना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर का काम भी करना है जनाब। तो आइए चलते हैं, आज ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं जी। बस जी करना कुछ हुआ है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है और करना है अपने घर को काम को मैनेज थोड़ा, क्योंकि जब तक हम एक काम करते हैं जैसे कि शेक बन रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, क्योंकि जो रात को काम होता है अक्सर औक़ात में आपको हर वीडियो में यह बताती हूँ कि आप अपना काम जो है रात का खाना जो होता है उसके बाद के बर्तन, और जैसे कि एटलीस्ट कि रात की जो मतलब कि आटा जो गूंदना होता है वो आप रात को वाइंड अप करके, और ताकि सुबह सिर्फ हमने क्या करना होता है, सिर्फ नाश्ता बनाना हो और बस जी अब क्लियर हो जाए कि जैसे ही पेड़ा बना के रख देते हैं तो दूसरी तरफ थोड़े से बर्तन होते हैं, या जैसे कि कूलर को मैनेजमेंट करना है, कूलर को साफ़ करना है, और जो जी अब मैंने यहाँ पे बना लिया है शेक, और बस इसमें ग्लासेस में डाल कर अपने अपने हस्बैंड के लिए और एक अपने लिए, बस उन्होंने बस यही पी कर और जाना है जी जनाब। क्योंकि आपको पता है हस्बैंड ने जाना होता है जल्दी, क्योंकि अब सुबह का टाइम इतना शॉर्ट होता है कि बस जी आजकल तो वैसे भी छुट्टियां हैं, और वैसे जो मतलब जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए माएँ जो उठती हैं वो थोड़ा सा जल्दी उठती हैं, और वो हमारी भी यही तरतीब होती है कि जल्दी उठना है, क्योंकि आजकल तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड ने जाना होता है ऑफिस, वो भी 7-7:15 बजे, और मैं थोड़ा सा जल्दी से उठ के और बस साथ में शेक बनाकर और थोड़े से अगर कपड़े प्रेस करने होते कपड़े प्रेस कर देती हूँ, या बस थोड़ा बहुत ऐसे करके और उनको जी रुखसत करके और फिर दोबारा थोड़ा सा रेस्ट कर बस जी। यहाँ पर जी मैंने आज कल क्योंकि आटा नहीं गूंदा, क्योंकि सुबह मुझे पता होता है कोई नाश्ता नहीं करता है जल्दी, फिर मैंने कहा हस्बैंड मेरे चले गए थे तो उसके बाद मैंने आटा थोड़ा सा
जी मैंने गूंद लिया था। और क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि अगर जिनके पास ज़्यादा फैमिली रहती है, एटलीस्ट के सास है, ससुर है, नंद है, देवर हैं, और थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा सुबह इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर सकते, और ये एटलीस्ट ये है कि थोड़े से बंदे हैं जैसे कि 2 से 4 बच्चे या खुद आपने मैनेज करना है, तो इसके लिए आप सुबह भी जो है आटा गूंद सकते हो। मुझे ज़्यादातर मैं आपको व्लॉग्स में बताती हूँ कि मुझे ताज़ा आटा जो होते हैं ना, उस आटे की जो पराठे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं, क्योंकि हस्बैंड सुबह नाश्ता नहीं करती, इसलिए मैं सुबह आटा गूंद कर, या अगर रात को कुछ आटा बचा होता है तो उसमें से हस्बैंड को जो है वो उसमें से नाश्ता बना देती हूँ, और सुबह में अपने लिए जो है ज़्यादातर मैं सुबह ही आटा गूंदी, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं और मैं ज़्यादातर सुबह में ही आटा गूंद लेती हूँ। और साथ ही साथ जब मैं शेक बनाती हूँ तो आटा गूंद लेती हूँ, और उसके बाद जब हस्बैंड चले जाते हैं जी बस आटा गूंद कर रख कर, और इसके बाद जो फिर मैंने अपना तरतीब करना होता है सुबह की। और आपने भी अगर अपने यूट्यूब चलाती हैं, मेरी बहनें हैं, अगर घर चलाती है, अपने हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, घर वालों को देखना है, अपने घर को देखना है, सब कुछ करना है, तो करना कुछ यूँ है, अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है, और अपने टाइम को ऐसा सेट करना है कि आपका हर काम भी हो जाए तरतीब से, और अपना घर भी आपका मैनेज हो जाए। क्योंकि यूट्यूब चलाने वाली जो बहनें होती हैं, जो ऑफिस जाती हैं या जो काम करती हैं, जो भी करती हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं खुद भी करती हूँ, तो इसलिए काफ़ी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। क्योंकि घर का काम है, मेहमान है, घर के काम है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और सारा काम जो है वो तरतीब से करना है। तो फिर इससे कुछ थोड़ा सा आपने करना कुछ यूँ है, रात का काम जो है वो रात को कर लेना है। सुबह का टाइम जो होते हैं वो बस सिर्फ आप एटलीस्ट कि आपने पकाना है और बस खाना है। और जी इसके अलावा जी मैंने अब यहाँ पे आटा गूंद लिया था, हस्बैंड चले गए थे, आटा गूंद के रख लिया था। उसके बाद मैंने कहा बच्चे जागेंगे, और इसके अलावा जी मैंने कहा छोटे मोटे जो हैं वो काम कर लूँ। जैसे कि मेरे ये बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, और जो आटे का भी हुआ, और ये कूलर वगैरह जो भी है जी, मैंने कहा जब तक बच्चे सोए हुए हैं मैं थोड़े से ये बर्तन धो लूँ। और क्योंकि आपको पता है ना कि साथ साथ बर्तन धुले, कि बर्तन और कपड़ों में इतनी बरकत होती है कि जितने मर्ज़ी धुला जाओ फिर देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैस बना हुआ है। और बस जी मैंने कुछ किया यूँ कि मैंने कहा साथ साथ बर्तन धो भी लूँ, और फिर जी मैंने कहा चले जी बच्चे साथ ही साथ उठेंगे, जागेंगे, और जी मैं साथ साथ नाश्ता बनाऊँगी। जब तक छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो मैं बच्चों से उठने से पहले ही कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो इतना कुछ हंगामा मचा देते हैं, या कुछ काम करने को बस मैं कहती हूँ सर जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, और बच्चों के आगे रख कर बस जी थोड़ा सा अपना घर को मैनेज करके और बस सेटअप करके बस यही होता है जी औरतों का काम। हम औरतों का काम ये घर से घर तक ही ख़त्म होता है। अब कहते होंगे कि आप खुद आप ही नहीं आती, मैं अब करना होता है जी, खुद को क्रॉप करना होता है। तो इसलिए मैं बाकी जो वीडियोज़ जो होती हैं अपना मतलब झाड़ू वगैरह या ऐसी चीज़ें जो मैं ज़्यादातर नहीं लेकर आती, कभी ले भी आती हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को खुद ज़्यादा अवॉइड करना होता है, क्रॉप करना होता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो कुकिंग और बस किचन की जो चीज़ें होती हैं जी मैं वही आपके साथ और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ डिस्कस, ताकि आपको जी मेरी बातें अच्छी लगती हैं जी जनाब, तो अच्छा सा कमेंट किया करें जनाब, क्योंकि मेरा काम यही होता है कि आपको मोटिवेट करना, और आपका काम होता है जी अच्छे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ना इतना ज़्यादा इंसान लेज़ीपन और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाता है और काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। बस यहाँ ऐसा मौसम आ गया है कि उठने को भी दिल नहीं करता। तो बस ऐसा बोझल कैफियत की वजह से मैं आपके लिए छोटी छोटी जो टिप्स लेकर आती हूँ। बस आपने करना कुछ यूँ होता है, उसको अपनाना होता है और अपना काम को शुरुआत करनी होती है। क्योंकि कोई मोटिवेशन करे ना तो मोटिवेट करना होता है हमारा काम, आगे करना काम आपका होता है जनाब। रोज़ाना अगर सफाई ना भी की जाए तो किचन का काम जो होता है वो रोज़ाना ही किया जाता है, क्योंकि खाना पीना और बस सबसे पहले आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना होता है। सुबह सुबह जब आप नाश्ते से पहले ना अपने कूलर को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा, क्योंकि सावन का मौसम में कीड़े मकोड़े कुछ ऐसी हो जाती चीज़ें पानी में आ जाते हैं, जैसे आपको देखे बगैर पता ही नहीं चलता कि ऐसे जरासीम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने रोज़ाना ना कि कूलर को देखभाल करना, उसमें पानी रोज़ाना ताज़ा भरा करें और रोज़ाना बर्फ़ डालकर जितनी भी बर्फ़ आप डालते हैं या क्योंकि आजकल ज़्यादा बर्फ़ डाल रहे हैं, क्योंकि गले के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और गर्मी के जो गले होते हैं ना ख़राब होते हैं तो ठीक भी नहीं हो रहे। तो इसके साथ बच्चों को भी बुखार जो होता है वो चढ़ जाता है, और जब वो बुखार जो होता है ना ऐसा टेम्परेचर होता है, गर्मी में भी इतनी तेज़ बुखार, बच्चे तप रहे होते हैं। तो इसीलिए पहले ही अवॉइड कर लिया करें, कूलर में इतनी ही बर्फ़ डाला करें कि जितना इंसान जो है वो सह सके। जो बदलता मौसम होता है ना एकदम बच्चों को भी और बड़ों को भी बीमार करता है, और जो गले
क्योंकि इश्यूज़ आते हैं ना। आज के मैं जो भी हॉस्पिटल में जब भी गई हूँ तो यही हॉस्पिटल में यही इश्यूज़ होते हैं कि गले ख़राब हैं, बुखार हैं, ये हो गया, ठंडा पानी पी लिया। तो इसीलिए आपने करना कुछ हुआ है, रोज़ाना आपने सफाई का ख्याल रख कर कूलर को अच्छे तरीके से आपने धोकर उसमें पानी डालकर रोज़ाना ताज़ा पानी डालकर बर्फ़ डाल दिया करें थोड़ी सी, और बस जिससे आप हस्बे ज़रूरत बच्चे आपके जो है वो पी सकें और जो सह सके जितना आपने पीना होता है। जनाब चलें जी, मैंने अब यहाँ पे अपना कूलर कर लिया, धो लिया है। जब बच्चों से जागने से पहले मैंने कहा धो लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि जब बच्चे जागे तो क्योंकि फ्रिज की तरफ और फ्रीज़र में जो बर्फ़ वाली बोतलें होती है ना वो ना पिएँ, कि ताकि ऐसे कूलर में जब मैं पानी जो डालूँ उसको पी लें। चलें जी, आप मैंने करना कुछ यूँ है, नाश्ता वगैरह सारा कुछ कर लिया। दिन का खाना जी मैंने बनाना था। मैंने दिन के खाने में क्या मैंने करना कुछ यूँ था कि जिस सफ़ेद लोबिया जो है मैंने वो बनानी थी। आज के मैं तरीका आपको ढाबा स्टाइल में ना आपको दाल बनाने का तरीका बताती हूँ। पहले आपने कर लेने हैं जी इसको बॉयल करने के बाद आपने कर लेना है मसाला बनाने लेना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मसाला जब बनाया तो प्याज टमाटर उनको अच्छा सा ग्राइंड करके ना, तो आपने सारा कुछ ग्राइंड कर देना है, ताकि जब उसके थोड़ी सी आप ग्रेवी लगाएं ना तो प्याज जो है वो ऊपर उछल कर ना आता हो और एक यकजान हो। जब आप उसको ग्राइंड कर लेते तो वो यकजान सा हो जाता है। और वाइट लोबिया में जब मसाला यकजान सा हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत बनने ऐसा ढाबा स्टाइल में बनती है ना। और फिर आपने क्या करना, मसाला जब आप बना लेती है तो इसमें जो ऑयल होता है वो आपने निकाल लेना है, क्योंकि दाल में जितना भी आपने ऑयल डालना होता है ना तो वो कम ही लगता है। तो इसीलिए आपने करना कुछ होता है, मसाला बनाने में ना जब मसाला जब बनाती हैं तो उसमें ऑयल और पानी इकट्ठा करके ना तो उसको आपने निकाल लेना है। इसके बाद जब आपने दाल को थोड़ा सा अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, भुनाई करने के बाद आपने जो मसाले वगैरह जो भी डालना है आपने डाल कर, वो मसाला मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, आपने अपने हिसाब से डालना है जनाब, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से खाता है, कोई कम कोई ज़्यादा। तो आपने डालना कुछ यूँ है, अपने हिसाब से डाल लेना है। मिर्ची मसाला हर चीज़ में मैंने डाला जी, हर चीज़ हल्दी मिर्च नमक दड़ा मिर्च, इसके अलावा सूखा धनिया जी गरम मसाला सारा कुछ डालकर इसको मैंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली। इसकी भुनाई करने के बाद जनाब अब जो आपको लगेगा क्या आपने कैसा ढाबा स्टाइल बना लिया, अब ढाबा स्टाइल कुछ यूँ होगा जनाब। इसको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद जी इसको मैंने अब करना कुछ यूँ है। मैंने कहा जब दाल, क्योंकि हमारी गैस के भी पता नहीं चलता कि गैस किस टाइम आती है, और रात को यार कभी जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज हमारी गैस नहीं जाएगी तो अचानक से उसी टाइम चली जाती है, और जब हम कह रहे होते हैं आज जाएगी तो उस दिन नहीं जा रही होती। तो आज में जी जनाब हमारी कुछ गैस जो है वो धीमी हो रही। तो मैंने कहा जल्दी अब इसको मैंने फटाफट इसको बना लिया जाए। इसके मैंने अब डाल दिया जाए हल्का सा पानी, और इसको मैंने थोड़ी सी लिक्विड में बनानी थी क्योंकि सूखी जो आती है वो खाएंगे। इसके बाद हमारा मोस्ट पाकिस्तानी का इंग्रेडिएंट, फेमस इंग्रेडिएंट्स ये हमारा धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो हमें बहुत पसंद है। पाकिस्तान कहते हैं ना टमाटर के साथ धनिया फ्री, कहते हैं बैंगन के साथ सब्ज़ी के साथ किसी के साथ भी धनिया और मिर्चें जो हमारी फ्री होती हैं। तो इसीलिए ये होता है कि पाकिस्तान का मोस्ट फेमस इंग्रेडिएंट और जी ढाबा स्टाइल का जी हमारा जी ये करना कुछ यूँ होता है कि वो जो ऑयल और हमने पानी मिक्स किया तो उसको इसके ऊपर से मैंने कर देना है गार्निशिंग। आप कितनी प्यारी लुक है, वाह वाह वाह, क्या आप ही क्या मज़ेदार। आपने करना कुछ यूँ है जी, आप अपने खुद भी ऐसा ही बनाना, इस स्टाइल में बनाना है और फिर आप ही को कमेंट में बताना। चलें जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़।